उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। भारत के 72 सालों के लोकतांत्रिक संसदीय इतिहास में ये पहली बार हुआ जब राज्यसभा के सभापति, जो दुनिया में सबसे ताकतवर डेमोक्रेटिक देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर विपक्ष सच में अपने इस महाभियोग के लिए सीरियस है? क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ उठाई इस मुहिम पर विचार विमर्श किया था, या बस यूं ही संसद का समय खराब करने का कोई ड्रामा क्रिएट किया? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, और आपको बताएंगे कि जो विपक्ष संसद के सभापति के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा है वो कितना खोखला है। इसमें कितने पहलू हैं, इस खबर में आप आसानी से समझ पाएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि अब तक जो किसी भी राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, आखिर अब किस नियम के मुताबिक हो रहा है और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर 2024 को हुई। इस सत्र में मुद्दों पर कम, अडानी का मुद्दा विपक्ष ने सबसे ज्यादा उछाला। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक हर मुमकिन कोशिश करते हुए ये जाहिर किया कि अडानी मोदी की साठगांठ है। हालांकि मुद्दा उठाने का हक है, इन सब में इंडी गठबंधन बटी बटी दिखाई पड़ी। अडानी मुद्दे पर विपक्ष अलग थलग पड़ा दिखा, जिसमें सबसे खास इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सदन में कहा कि सपा ना तो अडानी केस और ना ही सोरोस मामले में किसी के साथ है, बल्कि उनकी पार्टी चाहती है कि सदन चले। हालांकि अडानी मुद्दे के बाद विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। जी हां, कांग्रेस ने टीएमसी, सपा और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने का नोटिस भी सौंप दिया। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम हम सब लोगों ने उठाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद परिसर में संवाददाताओं को बताया, करीब 60 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस राज्यसभा सभापति के सचिवालय को दे दिया गया है। आज सबसे पहला सवाल है कि देश के किस प्रक्रिया के जरिए सभापति को पद से हटाने का नियम है। तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा सहमति दी गई हो के जरिए उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया हो, जिसमें यह बताया गया हो ऐसा प्रस्ताव लाने का इरादा है। बता दें कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा के पास ये शक्ति नहीं होती। प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत होना चाहिए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला अभी नहीं उठा है। अगस्त के समय विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर चुका था। आरोप है कि उपराष्ट्रपति के इशारे पर नेता विपक्ष का माइक्रोफोन बार बार बंद कर दिया जाता है, जहां राहुल गांधी चीख चीख कर बात कहते हैं। संसदीय नियम कायदों का पालन नहीं किया जाता। विपक्षी सांसदों पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है। आरोपों के मुताबिक यहाँ जगदीप धनखड़ हेडमास्टर की तरह बर्ताव करते हैं, मनमाने तरीके से सदन को चलाते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ संसद में पक्षपात करते हैं। ये सारे आरोप लगाए गए। अब हम आपको नियम के साथ ये समझाते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर कैसे कमजोर है और कैसे ये प्रस्ताव केवल दिखावा नजर आ रहा है। चूंकि इंडिया ब्लॉक में महाभियोग के पहले ही फूट पड़ चुकी है, सब अलग थलग पड़े हुए हैं। जहां हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि लालू यादव और उद्धव ठाकरे का गुट और इसके अलावा अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता मानती है
और जहां पिछले दिनों बयान भी आए, जहां ममता बनर्जी के पक्ष में इन सभी नेताओं ने अपना अपना रुख रखा, जबकि मौजूदा समय में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा वो इंडी गठबंधन के बड़े नेता माने जाते हैं, सबके समूह के लीडर माने जाते हैं, लेकिन अब सब कुछ अलग थलग पड़ा हुआ है। बहरहाल, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट में बीजू जनता दल यानी बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, वाईएसआरसीपी और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस जैसे दल भी हैं जिन्होंने जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। मतलब अभी भी विपक्ष एक साथ नजर नहीं आ रहा है। अगर ये नोटिस स्वीकार कर लेते हैं और प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है तो देखना होगा कि इनका रुख जगदीप धनखड़ के मामले में क्या है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष से बातचीत करना भी ऐसा लग रहा है मुनासिब नहीं समझा गया है। तो सोचिए ये कितने सीरियस है। यही नहीं, चूंकि हमने आपको पहले ही ये जानकारी दी है कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है और इस शीतकालीन सत्र को 20 दिसंबर को बंद कर दिया जाएगा। यानी आज 12 दिसंबर है, बचे हैं सिर्फ 8 दिन। फिर इतना लेट ये प्रस्ताव देने का मतलब भी समझ में नहीं आता। सवाल इसलिए वाजिब है कि विपक्षी गठबंधन क्या इस पर अब तक चर्चा नहीं कर पाई थी। अब आपको बता दें कि नियम के मुताबिक ये प्रस्ताव लोकसभा से भी पारित होना जरूरी होगा, जो कि अब असंभव है क्योंकि दिन भी नहीं बचे। 14 दिन का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो प्रस्ताव है ये पूरे तरीके से नियम के मुताबिक नहीं है। सवाल उठता है कि विपक्ष अगर इतना ही गंभीर था इस प्रस्ताव के लिए तो समय से ये प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया। बहरहाल बता दें कि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के पास 85 सांसद है और नियम कहता है कि वर्तमान बहुमत के लिए जरूरी 116 आंकड़े से यह आंकड़ा काफी कम है। हाँ, कपिल सिब्बल इन्हें समर्थन दे सकते हैं, जबकि दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के पास मौजूदा समय में 113 सांसद है और उन्हें 6 नामित सदस्यों जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं और 2 स्वतंत्र सांसदों का समर्थन मिलता है। वाईएसआरसीपी, बीजेडी और वीआरएस के पास कुल 19 सांसद हैं और इनमें से भी अधिकतर सांसदों का समर्थन एनडीए को मिलेगा, जबकि बीजेडी का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। उनके पास राज्यसभा के 7 सांसद हैं। ऐसे में इन आंकड़ों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव की हवा निकलते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें HCN न्यूज़। धन्यवाद।